किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है। राव इंद्रजीत की बेटी किसको ललकार रही है? किसको ललकारा जा रहा है? बीजेपी को ललकार रही है क्या? ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है राव परिवार की तरफ से? खुद को पार्टी से बड़ा समझता है क्या राव परिवार? कभी राव इंद्रजीत सियासी ताकत दिखाते हैं, कभी बेटी अहिरवाल की धरती से हुकार भर रही है। भरे मंच से बार बार पार्टी को आंखें दिखाने की कोशिश हो रही है। कभी डिनर होता है, विधायकों को इकट्ठा करते हैं, पीछे से नहीं सीधे वार करने की बातें कही जाती है। 1 महीने पहले राव इंद्रजीत ने कहा कि सरकार हमने बनवाई, अब उनकी बेटी सरकार बनाने का क्रेडिट ले रही है। क्या चल रहा है राव परिवार के जहन में? और अगर कुछ चल ही रहा है तो फिर फैसला लेने से घबराहट क्यों, हिचकिचाहट क्यों? सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है या कोई फैसला लेने की हिम्मत भी रखता है राव परिवार? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल की धरती से बार बार राव परिवार राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। फिलहाल चुनाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत बहुत गर्म है। पार्टी को आंखें दिखाने जैसी कोशिशें हो रही है राव परिवार की तरफ से। सबसे पहले ताजा मसले की बात करता हूं। राव इंद्रजीत की बेटी कैबिनेट मंत्री आरती मंच से ललकारती दिखी है। रेवाड़ी के एक गांव में आरती यहां पर पहुंची, जहां उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर चंडीगढ़ तक हलचल है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री आरती ने ललकारते हुए कहा कि तीसरी बार सरकार उन्होंने बनाई है। किसी ने नहीं सोचा था कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सिर्फ हमने सोचा था, हमने हवा बनाई और जो हमने सोचा वो कर दिखाया। इसलिए तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आज के दिन मैं बस चाय पे चर्चा किया, मैं बस मिलने आई थी आप सभी से। सरपंच साहब आपसे मिलने आई थी और आप सबसे मिलके आज बहुत बहुत धन्य हुई हूँ। और आप जब भी मुझसे कुछ भी मांगे, आप जानते हैं रामपुरा में घर है, ऑफिस है, चंडीगढ़ में चलता है, दिल्ली में चलता है, दहीना में तो चलता ही है। दहीना में चले, रेवाड़ी में वहाँ भी चले, रेवाड़ी में भी चले। तो आप सभी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, हमेशा हमारे पास ज़रूर आइएगा, हम पूरी मदद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत बहुत। अब देखिए, जो कैबिनेट मंत्री आरती इतना बड़ा दावा कर रही है, हुकार भर रही है कि जीत उनकी वजह से हुई है, वो खुद मुश्किल से जीत पाई है, वो भी महज 3000 वोटों से। और उनके इस जीत पर भी सवाल उठते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर है, अभी सुनवाई है 22 जुलाई को, जवाब देना है उनको कोर्ट में। उस सुनवाई के दौरान क्या क्या होगा वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी बेटी आरती को जिताने में राव इंद्रजीत ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। इमोशनल प्रचार हुआ, पसीने छूट गए थे। प्रचार में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया आरती को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आज राव परिवार अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राव इंद्रजीत महीने भर पहले रेवाड़ी में सीएम के सामने अपनी पॉलिटिकल पावर का एहसास करा रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार हमने बनवाई है, हमने योगदान दिया है, इसको नजरअंदाज ना कर दिया जाए। जिसका जवाब सीएम ने दिया कि यह किसी एक जाति या क्षेत्र की सरकार नहीं है, पूरे हरियाणा की सरकार है। हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे ही इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है, हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। और अब उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री आरती सरकार बनाने का क्रेडिट ले रही है। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई और वो करके भी दिखाया है। जिस पर जाहिर तौर पर सीएम का भी ध्यान गया होगा और सीएम सैनी ने भी आरती का यह बयान जरूर सुना होगा। और अब देखते हैं कि सीएम सैनी इस बयान को कैसे आंकते हैं और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राव परिवार बार बार राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है
और जब डिनर पर दक्षिण हरियाणा के विधायकों को बुलाया जाता है तो इनकार कर दिया गया कि राजनीति की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद सीएम को भी चंडीगढ़ में डिनर पर बुलाया गया, लेकिन डिनर के बाद अब आरती ने यह बयान देकर हलचल पैदा कर दी है कि किसी ने नहीं सोचा था तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, हमने सोचा था और हमने ये कर दिखाया है। हाँ, ये सही है कि 2014 से अब तक लगातार 3 बार बीजेपी की जीत में अहिरवाल क्षेत्र का अहम योगदान रहा है, क्योंकि इस बार भी अहिरवाल बेल्ट, रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीत पाई है। इनमें अधिकतर राव समर्थक माने जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों में सिर्फ माहौल बनाने के लिए ताकत दिखाई जा रही है या फिर राव इंद्रजीत के मन में कुछ चल रहा है, और अगर ऐसा है तो कोई फैसला लेने से क्यों कतरा रहे हैं, और अगर कोई फैसला नहीं लेना तो फिर बार बार अपनी पॉलिटिकल पावर क्यों दिखाई जा रही है, क्यों दिखा रहे हैं अपनी राजनीतिक ताकत, या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं कि 75 पार उम्र वालों को मोदी कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है, आरएसएस की तरफ से जो बयान आया उसको देखते हुए जहन में कुछ चल रहा है, इसलिए बार बार एहसास कराया जा रहा है अपनी राजनीतिक ताकत का। यह तो सही है कि सीएम बनने की इच्छा राव इंद्रजीत की अभी बाकी है, लेकिन उसके लिए भी जब मौका आया तो गवा दिया गया, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव में जो समीकरण बने थे वो ऐसे समीकरण बने थे कि राव समर्थित विधायकों के बिना सरकार नहीं बन पा रही थी, और जब नायब सैनी को भी सीएम चेहरा घोषित किया गया, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, तो भी खास तौर पर राव इंद्रजीत ने कोई आवाज नहीं उठाई। दावेदारी भले ही पेश की, लेकिन ठोस तरीके से कुछ नहीं कर पाए, और आज हमेशा की तरह वो राजनीतिक ताकत दिखा रहे हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं। उनका ये सपना कभी पूरा होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता, लेकिन राव परिवार के इन बयानों पर बीजेपी जरूर गौर कर रही होगी, क्योंकि ऐसे बयानों को राजनीति में एक तरह से पार्टी को आंख दिखाने के तौर पर देखा जाता है, और इस तरह की बयानबाजी राव परिवार पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन सवाल यह है, जिस तरह से हुकार भरी जाती है उस लहजे में राव इंद्रजीत सीएम पद के लिए हुकार क्यों नहीं भरते। नमस्कार।